बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद ताहिर। आज की वीडियो में हम वो तमाम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो आप वीडियो के थंबनेल पर देख चुके हैं। यदि हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पेपर कंपोजिशन क्या हो सकती है, सैम्पल पेपर जो पास्ट में आ चुके हैं वो डिस्कस करेंगे, पासिंग क्राइटेरिया के हवाले से डिस्कस करेंगे। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि कौन सी बुक आप सजेस्ट करते हैं तैयारी के लिए, इसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। और उसके अलावा एक्सपेक्टेड डेट टेस्ट की क्या हो सकती है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्ट कंपोजिशन की। तो हम स्टेट बैंक ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कीम बैच 25 और उसके बाद एक बैच आया था इमर्जिंग वुमेन लीडर्स इनिशिएटिव बैच 1। उन दोनों के पेपर्स को सामने रख के ये डिसाइड करते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न या हमारे टेस्ट की कंपोजिशन क्या होगी। सबसे पहले एस बॉट्स 25 का ये पेपर पैटर्न है कि इसके मुताबिक 3 सेक्शंस थे। इंग्लिश सेक्शन 40 मार्क्स का, उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग का सेक्शन था 30 मार्क्स का, और थर्ड सेक्शन जो था वो कंबाइंड जनरल नॉलेज 10 मार्क्स थे इसके, पाकिस्तान इकोनॉमी 10 मार्क्स थे, और करंट अफेयर्स ये 10 मार्क्स। तो कुल मिला के ये 30 मार्क्स का ये एक सेक्शन था। इमर्जिंग वुमेन लीडर्स इनिशिएटिव बैच 1 की टेस्ट कंपोजिशन कुछ यूं थी: वर्बल रीजनिंग 40 मार्क्स, एनालिटिकल रीजनिंग 30 मार्क्स, जबकि जनरल नॉलेज 30 मार्क्स। यहाँ पे अलग से पाकिस्तान इकॉनमी करंट अफेयर्स को डिफाइन नहीं किया गया था। बहरहाल क्वेश्चंस इसमें भी उन दोनों सेक्शंस से भी थे, बल्कि करंट अफेयर्स के खासे क्वेश्चंस थे। तो इन दोनों पेपर पैटर्न्स को सामने रखकर हमारा पेपर पैटर्न कुछ यूं बनता है: इंग्लिश या वर्बल रीजनिंग का सेक्शन 40 मार्क्स का, एनालिटिकल रीजनिंग का जो कॉमन है वो 30 मार्क्स का, जबकि जीके, पाकिस्तान इकोनॉमी और करंट अफेयर्स 30 मार्क्स। ये एस बॉट्स 25 बैच का सैम्पल पेपर है। मुलाहिजा कीजिए, आप स्क्रीन को स्लो करके, पॉज करके भी इसको देख सकते हैं। तो सैम्पल पेपर का मतलब ये होता है कि आप आसानी से समझ जाएं कि आपके पेपर में क्या कुछ आने वाला है। तो सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन, जैसा कि आपको बताया गया है, तो उसमें क्वेश्चंस बहरहाल मैं यहाँ पे पढ़ के नहीं सुनाऊंगा आपको, आप खुद स्क्रीन पॉज करके, वीडियो पॉज करके ये देख सकते हैं। इंग्लिश सेक्शन है सबसे पहले, उसमें एक पैराग्राफ दिया गया है, उसके बाद उसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो बेस अपॉन है इस पैराग्राफ के। उसके बाद इसी तरह पेयर ऑफ वर्ड्स का क्वेश्चंस ये देख लें। मतलब इसमें ये है कि ये वर्बल रीजनिंग है। आपका जो पेयर ऑफ वर्ड्स दिया गया है क्वेश्चन में, नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनका आपने सिमिलर रिलेशन तलाश करना होता है। जैसा कि कारपेंटर और सा में जो रिलेशन है, आप देखेंगे कि इसमें से जो ऑप्शंस है, कौन से दो ऐसे हैं जिनके दरमियान सिमिलर रिलेशन है, जो आपको क्वेश्चन में दिखाया गया है वही। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इसी टाइप का है, जिसमें आपने रिलेशनशिप पेयर ऑफ वर्ड्स में तलाश करना है। उसके बाद लेटर्ड वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट, तो ये एंटोनाइम का क्वेश्चन आ गया। सिनोनाइम, एंटोनाइम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, ये आप तैयार कर लीजिए वर्बल रीजनिंग में या इंग्लिश सेक्शन में। नेक्स्ट जी, फिर एनालिटिकल स्किल्स, ये वाला सेक्शन 30 मार्क्स का ये सेक्शन है। तो इसमें एनालिटिकल स्किल्स में आपको मेथड सीखना होता है। आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी जहां पे लोग मेथड्स आपको आसान अल्फाज में समझा देते हैं, और फिर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये 30 मार्क्स ऐसे हैं कि जो आप आसानी से 30 में से 30 भी ले सकते हैं अगर आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो जो आपको एग्रीगेट, आगे मैं बताऊंगा कि सेक्शन वाइज और एग्रीगेट का क्या सीन है। तो एग्रीगेट में आपको खासा हेल्पफुल हो सकते हैं ये मार्क्स यहाँ से अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो। ये आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिए और ये आप प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाते हैं। तो एनालिटिकल स्किल्स बहुत ही आसान होता है अगर आप इसके मेथड की प्रिपरेशन कर लें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद पाकिस्तान इकोनॉमी का सेक्शन देखें, तो इसमें पाकिस्तान इकोनॉमी से क्वेश्चंस लिए जाते हैं।
पाकिस्तान इकॉनमी पे मेरे इस चैनल पर एक वीडियो मौजूद है जो जिस पे मैंने बजट को और बाकी जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है उसको कवर किया हुआ है। बहुत से क्वेश्चंस का जवाब आपको वहां से मिल जाएगा। मजीद भी आप खुद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट और दीगर जो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे उसको खुद देख सकते हैं। तो बहुत से क्वेश्चंस आपके वहां से तैयार हो जाएंगे। इस तरह फिर आ जाता है जी जनरल नॉलेज। ये तो अ, मतलब हर एक पेपर आप किसी भी उसमें टेस्ट में जाते हैं तो जनरल नॉलेज यूजुअली उसका पार्ट होता ही है। तो जनरल नॉलेज में स्टैटिक और फिर आपका करंट अफेयर्स इस तरह का आ जाता है जो तब्दील होता रहता है। फिर आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो ये तकरीबन 10-10 मार्क्स थे। ये जनरल नॉलेज, पाकिस्तान इकॉनमी और करंट अफेयर्स के। अगर आपने यहाँ पे पास करके देखा हो तो आपको आंसर की ज़रूरत हो तो आंसर की भी इसके एंड पर दी गई है। लेकिन ये जस्ट एक आपके लिए सैंपल है। यहाँ से आपने आइडिया लेके आगे चलना है। अब जल्दी से आप एस बोर्ड्स 24th बैच का जो सैंपल पेपर है वो भी मुलायजा कर लें। क्विकली मैं आपको दिखाऊंगा ये देखिए जी, इसमें भी वही था इंग्लिश सेक्शन पहला। तो उसके बाद वही कुछ है जो कुछ उस पेपर में था। लेकिन जो इसका सेकंड सेक्शन था उसमें एनालिटिकल के अलावा क्वांटिटेटिव स्केल्स और जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस भी थे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था जो 25th बैच से। लेकिन अब ऑनवर्ड आप 25th बैच वाले को और इमर्जिंग वुमेन लीडर्स इनिशिएटिव वाले पैटर्न को ही फॉलो करेंगे। तो ये कुछ चांसेस ज़्यादा नहीं है कि क्वांटिटेटिव स्किल्स या जनरल इंटेलिजेंस को दोबारा से शामिल कर लिया जाए। जल्दी से देख लीजिए और अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ये था जी हमारा एस बॉट्स 24th का। जल्दी से अब मैं आपको एसबीपी इमर्जिंग वुमेन लीडर्स इनिशिएटिव बैच 1 का पेपर भी दिखा देता हूं। इसमें भी जैसा कि आपको पहले बताया गया इंग्लिश सेक्शन, उसमें वही क्वेश्चंस है। पैराग्राफ दिया गया, उसके बाद उसके रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसके बाद जो आप कंपेयर करते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स को और रिलेशनशिप को, ये है। उसके बाद सिनोनाइम एंटोनाइम्स, फ्रेजेस का क्वेश्चन है। फिर एनालिटिकल स्किल्स का पोर्शन 30 मार्क्स का। देखें और अगर आप डिटेल से देखना चाहें तो पॉज कर लीजिए। उसके बाद पाकिस्तान इकोनॉमी, जनरल नॉलेज, एंड करंट अफेयर्स।
पासिंग क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। तो याद रखिए कि यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स लगाए जाते हैं। कट ऑफ मार्क्स किस बुनियाद पर लगाए जाते हैं? टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस। अगर टेस्ट मुश्किल होगा तो जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो कम हो जाएंगे, और अगर टेस्ट आसान होगा तो कट ऑफ मार्क्स हाई हो जाएंगे। तो एग्रीगेट होता है मार्क्स मिनिमम जो आपने हासिल करने होते हैं, जो ऑल सेक्शंस के कंबाइंड मार्क्स हैं। उसके अलावा हर एक सेक्शन का भी आपका एक जो है कट ऑफ लगाया जाता है कि मिनिमम इतने मार्क्स आपने हासिल करने हैं। अब जो पहले नंबर पर ऊपर मैंने दिया है ये एस बोर्ड्स 25th बैच का है। तो यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया ये था कि मिनिमम 70% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 60% मार्क्स इन ईच सेक्शन। तो याद रखिए कि यहाँ पे अगर आप 70 मार्क्स टोटल ले भी लेते हैं, लेकिन आपके किसी एक सेक्शन में 60% मार्क्स से कम आते हैं तो आप यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो अब दूसरा देखिए कि ये इमर्जिंग वुमेन लीडर्स इनिशिएटिव का यहाँ पे मिनिमम 70% मार्क्स इन एग्रीगेट, लेकिन आगे सेक्शन वाइज अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरिया बन गया था। 60% मार्क्स इन वर्बल एंड एनालिटिकल रीजनिंग एंड 50% मार्क्स इन जनरल नॉलेज। तो याद रखिए यहाँ पर जो जनरल नॉलेज था वो खासा टफ था, तो कैंडिडेट्स उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, इसलिए जो जनरल नॉलेज सेक्शन का क्राइटेरिया था, पासिंग क्राइटेरिया, वो 60% की बजाय आ गया 50% मार्क्स पे। तो ये इस तरह से कट ऑफ मार्क्स लगाए जाते हैं और ये होता है यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया। अब आगे एग्जांपल के जरिए मैं आपको मजीद इसको क्लियर करता हूँ। ये रिजल्ट गौर से देखिए, 70 कट ऑफ मार्क्स था, 71 एग्रीगेट पे। ये प्रोविजनली क्वालिफाइड स्टूडेंट है, रियल रिजल्ट है। लेकिन यहाँ पे इसका वजह है क्वालिफाई करने की कि उसने वो जो सेक्शन वाइज है उसमें भी मिनिमम क्राइटेरिया को पूरा किया है। 60% उसने वर्बल रीजनिंग में लिए, एनालिटिकल रीजनिंग में भी 60% लिए, और जनरल नॉलेज में 50% जो कट ऑफ था वो उसने लिए हैं, तो 71 पे वो क्वालिफाई कर गया। अब ये रिजल्ट देखिए, 75 मार्क्स है बट नॉट क्वालिफाइड। रीजन, इंग्लिश में उसने 60% से ज़्यादा लिए, एनालिटिकल रीजनिंग में 60% से ज़्यादा लिए, और ये एस बॉट्स 25th का है। तो जीके, पाकिस्तान इकोनॉमी और करंट अफेयर्स में भी उसे 60% लेने थे, बट 17 मार्क्स लिए। 18 जो था वो 60% बनते थे, 18 आउट ऑफ 30। तो इस वजह से इस एक सेक्शन में एक नंबर कम होने की वजह से ये कैंडिडेट 75 पे भी क्वालिफाई नहीं कर सका। एक तरफ आपने देखा कि 71 वाला कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाता है, और दूसरी तरफ 75 वाला कैंडिडेट भी क्वालिफाई नहीं कर सका, क्योंकि उसने एक सेक्शन में जो रिक्वायर्ड एग्रीगेट कट ऑफ मार्क्स थे वो उसने अटेन नहीं किए। अब ये रिजल्ट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप अगर मेहनत करें तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। 87 मार्क्स हैं इस कैंडिडेट के, ये देख लीजिए रिजल्ट आप खुद, रियल रिजल्ट है। आई होप सो पासिंग क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं उन कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस की तरफ जो कहते हैं कि बुक रिकमेंड कर दे। तो मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं करता, कोई एक सोर्स पे जो डिपेंड करके तैयारी करना चाहते हैं तो वो मैं ये कहूँगा, उनको सजेस्ट करूँगा कि अपना वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि ये एक कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है। आपको मुख्तलिफ सोर्सेज से और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। कोई एक बुक आप सामने रख के तो आप कहें कि 50 या 100 या 200 पेजेस की बुक आप रट रटा के तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता। आपके पास सिलेबस आपके सामने है, एनालिटिकल रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग है, और उसके बाद जनरल नॉलेज, पाकिस्तान इकोनॉमी, करंट अफेयर्स। ये चीज़ें आपको जहाँ से मिलती हैं, आपके पास कोई पीडीएफ मटेरियल आपको मिल जाता है वहाँ से तैयारी कर लें, कोई बुक आपके पास आती है वहाँ से तैयारी करें। वीडियोस हैं यूट्यूब पे मौजूद है एनालिटिकल रीजनिंग के हवाले से, खास करके मैं सजेस्ट करूंगा आप एनालिटिकल रीजनिंग लिखें, यूट्यूब पे सर्च मारें, वीडियोस आएंगे, मेथड सीखें। उसके बाद जहां से आपको मटेरियल मिलता है, बुक से एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन मिलते हैं, किसी पीडीएफ से मिलते हैं, तो आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप क्वालिफाई करने के उतने ही आपके ज़्यादा चांसेस होंगे। बाकी वर्बल रीजनिंग के लिए उसमें मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, इंग्लिश का ज़ाहिर है उसमें रिलेशनशिप, सिनोनाइम, इंटोनाइम और दीगर जो क्वेश्चंस हैं
वो सैंपल पेपर आपके साथ शेयर कर दिए हैं, तो वो देख के तो तैयारी करें, कहीं से भी कर लें। उसके बाद आपका आ जाता है लास्ट जो सेक्शन है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, आप बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं, पाक एमसीक्यूज़ है, व्हाट एमसीक्यूज़ है, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके आप करंट अफेयर्स चेक कर लीजिए, करें, देखें कि ये वेबसाइट अपडेट हो रही है डेली बेसिस पे या नहीं हो रही है, और यहाँ पे गुज़श्ता कोई 6 महीने, साल के जो करंट अफेयर्स हैं, एटलीस्ट 1 साल के करंट अफेयर्स आपको तैयार होने चाहिए। तो बाकी इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आपको तैयारी के हवाले से टिप्स बताऊँगा कि आप कहाँ-कहाँ से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन था कि एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट क्या है, तो देखें जो एसबॉट्स 25 था वो अनाउंस हुआ था फरवरी में, लेकिन उसका एक टेस्ट जो कंडक्ट हुआ था वो जाके मई में कहीं हुआ था। तो लेकिन जो इमर्जिंग वुमेन है वो मई में वो बैच अनाउंस हुआ, जून में उसके एग्जाम आ गए थे। कुछ रीजन होती हैं, बाज़ औक़ात डिले हो जाता है। तो आपका जो एक्सपेक्टेड डेट है वो मैं समझता हूँ 1 महीने के अंदर, लेकिन बीच में रमज़ान आ रहा है, तो मे बी रमज़ान के फौरी बाद आपका टेस्ट हो, तो इसलिए आपको तैयारी के लिए 1 डेढ़ माह मिल सकता है। ये मैं कोई कन्फर्म नहीं बता रहा, एक अपना आपको आइडिया दे रहा हूँ, जो मेरे माइंड के मुताबिक, जो मेरी सोच के मुताबिक आता है कि आपका टेस्ट पॉसिबल है कि वो ईद के बाद फौरी बाद हो जाए। तो 1 डेढ़ महीना जो आपको तैयारी के लिए मिल रहा है, इसमें अच्छे से तैयारी कीजिए। तो अगली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस और मतलब इन सब पोर्शंस में जो अलग-अलग से मौजूद हैं, उसमें बहुत अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।